नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ फित्री। अंजुमन मुतवल्ली कमेटी की मुहर्रम के इंतजामात के लिए आज हैदराबाद के बादशाही आशुर खाना मदीना बिल्डिंग में मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला ने सारे मुतवल्लियों को और मुहर्रम में आने वाले सभी ज़ाहिरीन को वैक्सीन लेने की अपील की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड मेंबर DYCEO मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब, अंजुमन मुतवल्ली जनाब मीर अब्बास अली मुसवी, वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद खादर हुसैनी, सेक्रेटरी जनाब शकील खान मौजूद थे। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात सैफुद्दीन तैयबी की रिपोर्ट के साथ। दसबस्ता गुजारिश है तमाम अपने मुतवल्लियान से, जो कमेटी है उनके सदूर से, नायब सदूर से और जो इंचार्ज है, जो जिम्मेदार है कि वैक्सीन को आप ज़रूर लें। कोविडशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, जो भी मिले आप ले लीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादा 10 दिन आप आवाम से आपकी मुलाकात होती है, वहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करिए आप। और लोगों से ये कहिए कि दूरी इख्तियार करें, थोड़ा करीब ना आ जाए। थोड़ा अगर आप शुरू दिन से ही, पहली मुहर्रम से ही सबको नज़्म व नक्श में एक लाइन में आने के लिए और दूरी इख्तियार करें। ये अपनी जान को बचाना है, इसके लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। थोड़ी दूरी इख्तियार करें और अपने वैक्सीन ले लें। आपके जितने रिश्तेदार हैं, आप अकेले मत जाइए, अपनी ज़ौजा के साथ, बहन भाई है, घर में नाना है, नानी है, ससुर है, उन सबको लेके जाइए। इससे कोई नुकसान नहीं है, याद रखिए। मैं ख़ुद ले चुका हूँ, तो इसको बारहा मरतबा बताया गया है, पूरे डॉक्टर्स ने कहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये और 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, हमको नहीं पता। तो ये सबसे बेहतर ये कि हम अपने आप को सेफ़ कैसा रख सकें, अपने हाथ में, और अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, छोटे बच्चों को। हो सकता है कि मुहर्रम से पहले आए ना आए, सबके शुबात है, लेकिन उसमें हमको डरना नहीं है, हमको एहतियात करनी है। हमको प्लान कर आराम से अपने को मुहर्रम ज़ियारत के लिए आएँ, उसमें कहीं कमी होने ना पाए। लेकिन थोड़ा नज़्म, थोड़ा उसूल उसमें आप, तो आप लोग शुरू दिन से आप लिख कर लगा दीजिए, विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। आप लोग दूरी इख्तियार करें और अपने लोगों को एजुकेट कीजिए आप लोग कि किसी ना किसी तरह वैक्सीन लें। बाज़ लोग कुछ अपने व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मूवीज़ वगैरह आ जा रहे हैं छोटे छोटे, तो डर जा रहे हैं, उनसे कई सवालात हो रहे हैं। तो कोई डरने की बात नहीं। करोड़ों हाल लोग ले चुके हैं, हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दिए जा चुके हैं, तो उसमें नहीं मर रहे हैं कोई लोग। वो कुछ किसी को ज़्यादा पहले कॉम्प्लिकेशन रहा होगा, उससे अगर मर जाए तो उसको नाम दिया जाए। कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि इससे मरा है कोई। तो इसमें आप पीछे मत रहिए, क्योंकि 2 महीने 8 दिन का बड़ा 68 डेज़ का वक्फा बड़ा होता है, जहाँ पर एक दिन में 100 मजलिसें होती हैं। और ख़ुसूसन आप अलावा में आशू खानों में कितने मोमिनीन आते हैं, बच्चे छोटे आते हैं। ख़ुसूसन जब बच्चे हैं, आप अपने वॉलंटियर्स को रखें, माँ बाप से कहिए कि वो बच्चों को दूर रखें। पहले कोशिश करें कि छोटे बच्चों को ना लेकर आए। आप एजुकेट करते रहिए, बोलते रहिए, तो वो चीज़ इंशाल्लाह आएंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज इतवार के दिन यहाँ पर सब आशुखाने और दीगर मुतवल्लियान और कमेटी के सदूर यहाँ पर पहुँचे हैं, और पहुँचकर और अब्बास साहब ने हम तमाम को मदऊ किया है, ताकि जो आशुखानों के जो मसले हैं, मसाइल है, उस पर गुफ्तगू हो सके। तो काफ़ी देर से हमारी यहाँ गुफ्तगू होती रही, और जो मसले है उसको लिख लिया गया है और उन तमाम को पेश किया जाएगा। और वक्फ बोर्ड पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शिया ग्रांट दी जाती है हर साल 18 लाख, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ग्रांट मुहर्रम से 10 दिन पहले कम से कम ये लोगों तक पहुँच जाए, ताकि रंग और रोगन में वो काम आ सके। उस पर भी गुफ्तगू हुई, और हमने यहाँ पर स्ट्रेस किया है कि कोविड प्रोटोकॉल को जहन में रख कर इस वक्त हमको इज्तिमात में, मजलिसों में और आशुखान निजात में आने का है। तो बच्चों को हमारी दसबस्ता गुजारिश है कि बच्चों को ना लेकर आए, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ख़दशा है कि 3rd वेव आ रही है और बच्चों के ऊपर असरदार होगी। इसीलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि बच्चों को ना लेकर आए, और दूसरे लोग भी जो आ रहे हैं वो नज़्म व नस्क का लिहाज रखते हुए, वो उसूल के साथ दूरी इख्तियार करते हुए ज़ियारत करें, और मास्क पहने और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो 18 साल से ऊपर के हैं वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं इंशाअल्लाह ताला। और हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम की मजलिसें और जुलूस और ज़ियारात वग़ैरह सब उसी तरह से होगी, और हम इंशाअल्लाह ताला गम में डूबे हुए, लेकिन हम
2 مہینے 8 دن امام حسین کا غم مناتے رہیں گے. اور میں شکر گزار ہوں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں عباس صاحب کا, عباس موسی صاحب کا, متولی جو یہاں کے بادشاہ عاشق خانے کے ہیں, اور جو صدر بھی ہے, انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے. اور میری خواہش ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے, پرابلم ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے کہیں پر بھی جو بھی عاشق خانہ ہے, آپ آئیں لے کر مسئلے کو. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ حل کریں, اور تیزی سے ہم اس کو جو اس کے ذہن میں خیالات ہے, جو پرابلم ہے, اس کو سالو کریں گے. تو آپ لوگ سب آئیں اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اس سال ہم گرانٹ کو ہم مزید بڑھا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جو نارائن پیٹ میں جو عاشق خانہ ہے وہ کہاں پر بیٹھیں گے عاشق خانے کا کنسٹرکشن؟ تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قریب میں جو وہاں پر جو کوئی عاشق خانہ دوسرا قریب میں ہے, تو وہاں کے علم ادھر بٹھائیں گے انشاءاللہ. عاشق خانہ امام باڑہ یاقوت پورہ, یاقوت پورے کے لیے ہم نے پانی کیسے جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ہم نے نمائندگی ہو رہی وقف بورڈ میں, جی تو وقف بورڈ والے جو ہے نا ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. نے ایکشن وقف بورڈ نے آدمیوں کو بھیجا تھا, ان کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے. اس کے بعد وہاں پر وہاں کے عوام سے بھی بات کی گئی ہے اور وہاں کے نمائندوں سے بات کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ابھی اس وقت کم ٹائم رہ گیا امام باڑے کے عاشق خانے کا, جو پانی کیسے پرابلم ہو رہا, ہم نے کام جو ہے نا ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوا. جی ہم نے الحاج بیرس اسد اویسی صاحب سے بات کی. اسد صاحب نے بھی تیقن دیا ہے کہ جلد از جلد وہاں پر پانی کا انتظام کیا جائے گا, اور وہ لائن کا بھی انشاءاللہ جلد ضرور اپنے فیصلہ کیا جائے گا اور لی جائے گی. اور اسد صاحب سے کئی عاشق خانے اس وقت امبر پیٹ کا عاشق خانہ ہے, نارائن پیٹ کا عاشق خانہ ہے, یاقوت پورہ امام باڑے کا عاشق خانہ ہے, ایسے کئی عاشق خانے ہیں جس وقت وقف بورڈ کی جو لاپرواہی چل رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا محرم قریب آ گیا. تو اس کے لیے نہیں دیکھیے, ہم نے بارہا مرتبہ, اب ہر ایک جگہ کا مسئلہ الگ ہے. بعض پولیٹیکل پرابلمز ہے, بعض اپنے ہم نے سینٹر سے یہاں سے, اکثر پولیٹیکل پرابلم جو ہے نا اپنے عاشق خانوں کے پاس ہی آ رہی ہے. جہاں تک ہو سکے. دیکھیے پولیٹکس میں میرا کام ہے کہ میں شیعہ ممبر ہوں, جو اوقاف کے مسئلے ہے, جو میری حد ہے وہ میں سالو کر سکتا ہوں. پولیٹیکل جو پرابلمز ہے اس میں جو محرم سے جو فنڈس آ رہے ہیں وہ اتنا کم ہے کہ عاشق خانوں کی بھی جی ہم نے اب کہا ہے کہ 18 لاکھ انہوں نے سینکشن کیا. اس سال ہم کوشش کریں گے اور زیادہ انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم بھی 18 لاکھ روپے برابر تقسیم نہیں ہوئے, کئی لوگ کو نہیں پہنچے. نہیں جتنا کئی لوگ کو جو پہنچے 10,000 کے اوپر سائن کرا کے جس کو 7,000 روپے پہنچے. نہیں غلط بات ہے وہ. آپ کسی ایک کا پروف لے کر آئیے ہم وہاں سے, کیونکہ وہ عملہ آتا ہے وقف بورڈ کا, عملہ آ کے سائن کروا کے فوٹو لے کر دیتا ہے کسی کو کتنے پیسے میں. معلوم ہے کہ آپ اپنے مکان کے اوپر بلا کے نہیں آپ آئیے, آپ جو بھی آدمی آپ جو بھی آدمی کہہ رہا ہے ان کو لے کر آئیے. ہوائی آپ انہوں نے کہا مت بات کیجیے, آپ لے کر آئیے, ہم اس پر ضرور ایکشن لیں گے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے ایکشن ضرور لیا جائے گا. کوئی پروف کی بات کیجیے, خالی آپ ایسے ہوا کی باتیں مت کیجیے کہ انہوں نے کہہ دیا. آپ انشاءاللہ لے کر آئیے. ہم نے اپیل کی ہے آپ کے بھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بڑھایا جائے, گرانٹ انشاءاللہ ضرور بڑھے. امام باڑے کے عاشق خانے کا کام مکمل ہو جائے گا محرم سے پہلے؟ نہیں, اب ہم کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے. انشاءاللہ ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ کام کریں اور ہوگا انشاءاللہ کام. وقت کو تعین نہیں کیا جا سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں میر عباس علی موسوی, صدر انجمن متولیان خادمین مجاورین موروثی عاشق خانہ جات, آپ سے مخاطب ہوں. آج ہماری انجمن کی جانب سے انتظامات محرم کی سالانہ میٹنگ یہاں صدر دفتر بادشاہی عاشق خانے میں منعقد ہوئی, اور جس میں وقف بورڈ کے جو ممبر ہیں ہمارے مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب اور ڈپٹی سی او وقف بورڈ محمد صفی اللہ صاحب موجود تھے. جو عاشق خانوں کے جو مسائل ہے, بالخصوص ان محرم میں جو ضروری کام ہیں, اس کی جانب سے ڈائریکٹ نمائندگی کرا دی گئی. متعلقہ متولیان نے وقف بورڈ کے ممبر صاحب سے بھی اور ڈپٹی سی او صاحب سے بھی ڈائریکٹ بات چیت کی اور ان کے مسائل سے آگاہ بھی کیا, اور ڈپٹی سی او صاحب نے اپنی ڈائری میں اس کو نوٹ بھی کیا, اور شکایت کنندہ جو بھی متولی جو بھی شکایت کرے عاشق خانوں کے بارے میں جو اندراج کروائے, تو ان کے ٹیلی فون نمبر بھی لے لیے وہ, تاکہ وہ ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر کے اس کا ریسپانس دیں ان کے جو کمپلینٹ ہے اس کا. تو الحمدللہ انجمن کی جانب سے ہر سال بلا لحاظ مذہب و ملت بہت ہی خلوص کے ساتھ جو ممکنات میں سے ہے حکومت سے نمائندگی کی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہ جو ہماری انجمن متولیان ہے یہ سب کے سب موروثی خادمین ہیں, اور سب کے سب جتنی ان کی اپنی صلاحیت ہے اتنی صلاحیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اور اپنے پاکٹ کے ساتھ بھی بولوں گا میں کہ جتنی ان کے سرمایہ ہے جو گنجائش ہے اس کے ساتھ
अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब खुलूस के साथ खिदमत कर रहे हैं आशुर खानों की। जो भी वक्फ बोर्ड से भी जो मिलता है वो ख़ुद मेंबर साहब भी ये बोल दिए और आप हजरात भी सब जानते कि अखराजात के सामने जो सालाना वक्फ बोर्ड से गारंटी नेट से पैसे मिल रहे वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी आशुर खाने में भी कभी भी कोई मुतवल्ली मौरूसी खादिम वहाँ का कोई चीज़ की कमी नहीं रखा। हत्तल इम्कान वो कोशिश करा कि उसकी जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत के साथ वो मुकम्मल मुहर्रम की तैयारी करता है और ख़िदमत करते रहते हैं आशुर खानों में। और इसका अजर इंशाअल्लाह ताला हम तो ना बोर्ड से ज़्यादा बोलते, ना हुकूमत से ज़्यादा बोलते, ना ज़ाहिरीन से ज़्यादा बोलते, क्योंकि हम सब का एखान यही है कि हम जिन बारगाहों की खिदमत कर रहे हैं वो बारगाह से हमको अता हो रहा है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह का करम है, मेरे मौला का सदका है, सब के सब खुश है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम जितना हो सके खुलूस के साथ आशुर खानों की खिदमत करें। और मैं आप लोगों के चैनल से के ज़रिए से ये बोलूँगा कि ज़ायरीन भी हमारे साथ ताउन करें इंशाअल्लाह ताला। शायद ये साल भी जैसा पिछला साल रहा कमो पेश वैसे ही कुछ हालात पेश आ रहे, तो इन हालात में अपने को मिलजुल के किस तरीके से बग़ैर किसी मसले मसाइल खड़े हुए के खुश असलोबी के साथ पीसफुल तरीके से हम आज़ादारी कर लें और ये आशुर खानों की जो ज़ियारतें हैं और अल मुबारक की इस्तादगी है और इंतज़ामात है सब के सब बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। आप हजरात का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको कवरेज किया। यकीनन ये आप लोगों का कवरेज भी हुकूमत तक पहुँचेगा, ये हमारा पैगाम भी हुकूमत तक पहुँचेगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम अंजुमन मुतवल्लियान की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम गारंटी नेट जो 18 लाख रुपए मंजूर है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए कर दें। और हम वक्फ बोर्ड के मेंबर साहब से भी यही गुजारिश करें कि हुकूमत के में नुमाइंदगी दें कि वो गारंटी नेट कैश को जो है इजाफ़ा करके 1 करोड़ करें और कम से कम एक आशुर खाने को 1-1 लाख रुपए मुहर्रम से 15 दिन पहले भी अगर पहुंच गए तो वो पैसों में आशुर खानों की आहपाशी, रिपेयर्स, कलरिंग वगैरह के काम में आ सकते हैं वो पैसे।